आगे है हमारे पास जलवायवीय नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, तुंगता अर्थात ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, यानी नीचे के हिस्से से ऊंचाई यानी पर्वत पर चढ़ता है, तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल जो है उसकी जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती है, यानी जो पहाड़ी वाला इलाका होता है वो गर्मी के मौसम में भी वहाँ पर ठंडा मौसम होता है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र का जो वायु दाब है एवं पवन तंत्र उसके स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर, यानी वहाँ की जो कितना दूर है वो, ठीक है ना, कितना दूर है किससे, सूर्य से, और सूर्य मतलब सूरज का जो टेम्परेचर है वो कितनी मात्रा में वहाँ पर पड़ रहा है, और ऊंचाई यानी वो कितना ऊंचा है समुद्र तल से, इस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। और फिर क्या करेगा, वो कितना वहाँ पर टेम्परेचर होगा या वर्षा का वितरण वहाँ कम होगा या ज़्यादा, वो भी उस चीज़ की वजह से प्रभावित होता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जो समुद्र होता है वो जलवायु पर कैसा असर डालता है, समकारी प्रभाव पड़ता है। अर्थात वहाँ का जो मौसम होता है उसमें ना तो ज़्यादा आपको क्या है फ़र्क नहीं मिलेगा, गर्मियों में और सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो ऐसी जलवायु को हम कहते हैं समकारी जलवायु। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, अब जैसे जैसे समुद्र से दूर जाओगे यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। तो वहाँ का जैसे ही आप समुद्र से दूर जाओगे वहाँ का जो मौसम होगा कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। विषम में क्या होता है कि वहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। इसे महाद्वीप अवस्था अर्थात गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएँ समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो तटीय क्षेत्रों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो सकता है। अतः किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावचन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। जो ऊंचे पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं, जो ठंडी हवा होती है और गर्म हवा उसको क्या करते हैं, अवरोधित, यानी उसके बीच में रुकावट पैदा करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम है। अगर मान लो पर्वत बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं और वो वर्षा लाने वाले जो हवाएँ होते हैं उनके बीच में अगर अवरोध उत्पन्न करते हैं तो वे उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। तो क्या होता है, जब वो रोकते हैं हवाओं को तो उसी एरिया में क्या हो जाता है, वर्षा हो जाता है। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं और उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, क्योंकि वर्षा का जो हवाओं को वो रोक लेगा तो दूसरी साइड में जो है वो बारिश नहीं होगी, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा।